हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस में। और आप हैं रिजवी सर के साथ। दोस्तों, ये जावास्क्रिप्ट की हिंदी सीरीज चल रही है और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। आइए देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट के फीचर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं आगे, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। All popular web browsers support JavaScript as the provide built-in execution environment। जितने भी पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं और वो बिल्ट इन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं आपके जावास्क्रिप्ट को कोड को रन कराने के लिए। ओके, क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, जितने भी पॉपुलर वेब ब्राउजर है वो सभी के सभी जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। वो बिल्ट इन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट हो सके। जावास्क्रिप्ट फॉलोज द सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है ये स्ट्रक्चर या इसके जो सिंटैक्स हैं वो सारे के सारे सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलते हैं या सी प्रोग्रामिंग की तरह चलते हैं। आप ये कह सकते हैं जैसे सी प्रोग्रामिंग चलती है सेम उसी तरीके से आपकी जावास्क्रिप्ट भी चलती है। तो आपको अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ना है तो सी प्रोग्रामिंग या किसी न किसी बेसिक प्रोग्रामिंग को आपको जानना जरूरी है। इट इज ए लाइट वेट एंड इंटरप्रेटेड। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इट इज ए लाइट वेट, ये लाइट वेट है और साथ साथ में इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर का मतलब है कोड को एग्जीक्यूट लाइन बाय लाइन करना। इट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जो भी कीवर्ड, जो भी फंक्शंस आप जिस तरीके से डिफाइन करेंगे सेम वैसे ही लिखेंगे। आप अपने तरीके से नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए आपने लिखा आपने ये डिफाइन किया ए। अब जब आप इसको ऐसे डिफाइन कर दोगे ना, ए इज इक्वल, मान लीजिए आपने डिफाइन किया 20 डिफाइन किया। अब ये 20 अगर आप चाहो तो एक का ऐसे लिख लो, ए ऐसे यूज कर लो, नहीं यूज कर पाएंगे आप। कि आप अगर यूज करना चाहें ए को इस तरीके से प्रिंटिव के अंदर तो आप नहीं यूज कर सकते। हम प्रोग्राम में क्या आएगी? एरर आएगी। आपको पूरा का पूरा ए कैपिटल लिखा है तो आपको ए कैपिटल ही यूज करना, आप स्मॉल नहीं यूज कर सकते। अगर आपने स्मॉल डिफाइन किया तो स्मॉल ही यूज करें, कैपिटल नहीं लिखेंगे। ओके, जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेबल इन दी सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। जावास्क्रिप्ट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग विंडोज एंड मैक। टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट, एक होती है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, दूसरी होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। पहली कौन सी होती है? इंटरनल जावास्क्रिप्ट। आइए देखते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट ऐसी जावास्क्रिप्ट है जो HTML के पेज पर ही लिखी जाती है। जहां पर आप इस पेज डिफाइन करते हो, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो या HTML का कोड लिखते हो वहीं पर लिखी जाती है। आप उसे हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, बॉडी टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। हेड टैग के अंदर लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग ओपन करना पड़ेगा और फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। वही सेम तरीका आपको बॉडी सेक्शन के अंदर भी फॉलो करना होगा। बॉडी सेक्शन के अंदर भी आप लिखोगे। ओके, आइए एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे कंट्रोल एन, मैं इस पेज को सेव करता हूं। आप कहीं पर भी सेव कर लीजिए जहां आपकी इच्छा करती हो। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूं इसे HTML पेज के अंदर javascript2.html। ओके, फिर मैंने लिखा HTML। ओके, हेड एंड बॉडी। ओके, अब आप अगर चाहो तो इस स्क्रिप्ट टैग को ओपन करो
और यहां पर भी आप लिख सकते हो। ओके, आप यहां पर भी लिख सकते हो। आप इसको यहां पर भी लिख सकते हो और आप इसे कॉपी करके बॉडी सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। तो आप इसे यहां पे लिखिए और वहां पे लिखे, कोई इशू नहीं है। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट ऐसी जावास्क्रिप्ट है जो HTML के पेज पर ही लिखी जाती है, जहां पर आप पेज डिफाइन करते हो, पेज आप स्ट्रक्चर बनाते हो, उसी पेज पे लिखी जाती है। ओके, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या है? ये किसी और पेज पर लिखी होती है। ये जो जावास्क्रिप्ट लिखी होगी ये किसी और पेज पर लिखी होगी। ओके, जैसे आपने कंट्रोल एन किया, कंट्रोल एक्स, आपने क्या किया, JS1 नाम से एक पेज सेव कर दिया, JS1.js। अभी JS नाम का एक फोल्डर हो गया, ठीक है, पेज हो गया। अब इस पेज के अंदर आप ये लिख दीजिए स्किप अलर्ट फंक्शन। ओके, कंट्रोल एस करिए। अब ये जो फंक्शंस हैं, ये जो जावास्क्रिप्ट है, इसका आप यूज जो है यहाँ पे लाकर लिंक करेंगे। यहां पर आप लिखेंगे स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज। अब यहां पर आप फाइल का नेम देंगे JS1, जो भी फाइल होगी। ऐसे नहीं देंगे डायरेक्ट, SRC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SRC JS1.js, ऐसे कुछ फाइल लिंक होगी। अब आप इसका बताना चाहते हो, टाइप भी बता सकते हो। टाइप टेक्स्ट किसका है? JS का है, जावास्क्रिप्ट का। कुछ ऐसे लिंक होगी। तो ये क्या है? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ये किसी और पेज पर लिखी हुई है, उसे आप अपने HTML पेज पे क्या करते हो, लाके लिंक करते हो। आप इसे भी हेड सेक्शन के अंदर भी कर सकते हो, बॉडी सेक्शन के अंदर भी लिंक कर सकते हो। ओके, यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट का यूज मशीन लर्निंग में करते हैं, AI एप्लीकेशन में करते हैं, आप इसे वेब एप्लीकेशन में करेंगे, इसे आप एंड्रॉयड में करेंगे, आप इसे चारों जगह यूज कर सकते हो। आप जावास्क्रिप्ट वर्क इन ऑल एरिया, लगभग आज की डेट में जावास्क्रिप्ट सभी एरिया में वर्क कर रही है, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, AI हो, हाइब्रिड हो, जहां भी आप इसे वर्क करना चाहो वहां पर वर्क हो रही है। सपोर्टेड मेनली 90% जावास्क्रिप्ट पे वर्क हो रहे हैं। इसके जो फ्रेमवर्क हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क की सहायता से? टेंसरफ्लो मशीन लर्निंग के लिए, React.js वेब एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन के लिए, React नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, Angular.js वेब एप्लीकेशन के लिए, Node.js भी है, React.js Node.js भी यूज करते हैं एक साथ में, React नेटिव Node.js यूज करते हैं, Angular.js Node.js यूज करते हैं। आप जैसे भी यूज करना चाहो आप इसको यूज कर सकते हो एक साथ दूसरे को। ओके, ये क्या है? इसके फ्रेमवर्क्स हैं। ओके, टूल्स। जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत होगी? तो हमारे सिस्टम में एक ब्राउजर होना चाहिए, क्रोम, फायरफॉक्स, कोई भी। और क्या? टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, ब्रेकट, कुछ भी आपके पास, सबलाइम, एटम, कुछ भी हो। ओके, हियर आई यूज। जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत होगा? HTML आना चाहिए, हमें कंफर्म है कि आना ही चाहिए। CSS आना चाहिए, तभी आप HTML के एलिमेंट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, तभी आप इसको डायनामिक बनाएंगे। फिर आपको C प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस। थैंक यू।